लकी बिश्त, लकी बिश्त, लकी बिश्त। हर तरफ एक ही नाम की चर्चा है कि लकी बिश्त कौन है। क्या ये इंडियन रॉ का एजेंट है? क्या ये इंडियन जासूस है? क्या ये इंटेलिजेंस सर्विसेज के लिए काम करता है? क्या ये आईबी का आदमी है? कौन है ये लकी बिश्त जिसकी चर्चा सिर्फ इंडिया तो नहीं, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी और हत्ता के अमेरिका में भी इसकी चर्चा है। लकी बिश्त का नाम सुर्खियों में कब आया? जब अमेरिकन ने पूरी दुनिया में से सिर्फ 200 स्नाइपर्स की लिस्ट जारी की, जिनमें सिर्फ एक इंडियन का नाम था और वो नाम था लकी बिश्त। आज लकी बिश्त की फुल केस स्टडी करेंगे कि लकी बिश्त कौन था, कहाँ पैदा हुआ, कहाँ पला बड़ा, सर्विसेज में कैसे आया, इसने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए और हत्ता के जेल कब काटी, कैसे काटी, क्यों काटी, कितना अरसा जेल काटी और फिर क्या अब वो इंटेलिजेंस के लिए काम करते हैं या नहीं। 1 जून 1988 में उत्तराखंड में एक लड़का पैदा हुआ जिसके वालिदैन ने उसका नाम लक्ष्मण सिंह रखा और घर में सभी उन्हें लकी के नाम से जानते थे। उनके वालिद इंडियन आर्मी में हवलदार थे, बाद में JCOP के रैंक से रिटायर हुए और उनके दादाजी 1971 की जंग में इस दुनिया से चले गए। इनकी सारी फैमिली सोल्जर्स की फैमिली थी। लकी को 6 साल की उम्र में ही जयपुर अपनी बुआ के पास पढ़ाई के लिए भेज दिया जाता है और लकी के फूफा जी भी इंडियन आर्मी में थे। 5वीं क्लास तक लकी ने अपनी तालीम ब्राइट्स बर्ड पब्लिक स्कूल में हासिल की। उसके बाद 6 क्लास से लकी ने केवी को ज्वाइन कर लिया और 11वीं क्लास तक केवी में ही रहे। फिर एक ऐसा इंसिडेंट उनकी जिंदगी में होता है कि लकी को इंटेलिजेंस का पहली दफा तारुफ होता है कि इंटेलिजेंस है क्या, इंटेलिजेंस करती क्या है। केवी की तरफ से ही उनके स्टूडेंट्स को एयरफोर्स स्टेशन लेके जाया जाता है। एयरफोर्स के बारे में मुकम्मल इंट्रोडक्शन दिया जाता है। वापस पे आकर लकी अपने वालिद को सारी बात बताते हैं कि वो आज फलां जगह गए थे, यानी एयरफोर्स स्टेशन। जब उसके फादर ने ये सुना कि ये आज एयरफोर्स स्टेशन गए थे तो उसके वालिद ने कहा कि वो तो इंटेलिजेंस का गढ़ है और वो बहुत सेंसिटिव एरिया है। इंटेलिजेंस के लोग वहाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। ये पहली दफ़ा थी जब लकी ने अपने वालिद साहब से इंटेलिजेंस का नाम सुना और अपने फादर से कहा कि मुझे तो वहाँ इंटेलिजेंस का कोई आदमी नहीं दिखा। तो फिर उनके फादर ने कहा कि नहीं, इंटेलिजेंस के लोग कभी दिखते नहीं हैं और ये ना दिखने वाले लोग ही मुल्क के असल मुहाफिज हैं। अगर ये अपना काम अच्छे तरीके से सर अंजाम दें तो कभी भी मुल्कों के दरमियान जंग की नौबत ना आए। अब ये बात लकी के दिमाग में बैठ गई। केवी में 11वीं क्लास में पढ़ने वाले लड़के लकी के दिल में हमेशा ही फोर्सेस के लिए काम करने का जज्बा था। इसी दौरान इंडियन आर्मी में वैकेंसीज का इश्तिहार देखकर लकी भी अप्लाई कर देता है, जबकि उस वक्त लकी की उम्र तकरीबन 16 साल थी और लकी किस्मत के भी लकी थे कि पहली दफ़ा अप्लाई पर ही उनकी सिलेक्शन हो जाती है और उनको दिसंबर 2003 में नागालैंड में भेज दिया जाता है। नागालैंड से वापस आते ही उन्हें बेंगलोर में साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए बुला लिया जाता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट के दौरान ये अफसर लकी से ये बात पूछते हैं कि कभी तुमने सीक्रेट सर्विसेज के बारे में सुना है? लकी का जवाब था नहीं, लेकिन इंटेलिजेंस के बारे में ज़रूर सुना है। और फिर लकी ने अपने फादर साहब की बात को दोहरा दिया। अगला सवाल ये पूछा जाता है कि इंटेलिजेंस के लिए काम करोगे? लकी ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी और इंटेलिजेंस को अप्रैल 2004 में ज्वाइन कर लिया। अब 17 साल का ये लड़का सीक्रेट सर्विसेज और एजेंसीज के लिए भी काम करने लगा। लकी को 2.5 साल की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें लकी को इसराइल भी भेजा जाता है। लकी ने बालगम में कमांडो की ट्रेनिंग की, NSG और PSO की ट्रेनिंग भी की। उसके बाद BDDS यानी बॉम्ब डिस्पोजेबल की ट्रेनिंग भी की। इन 2.5-3 सालों में लकी बिल्कुल बदल चुका था। लकी ने कई ममालिक में जाकर ऑपरेशंस किए, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए भी काम किया, आर्मी आसाम राइफल्स के लिए भी काम किया। याद रखिएगा, एजेंसी में जो भी काम करता है या सीक्रेट सर्विसेज में जो भी बंदा काम करता है उसका एक सीक्रेट नेम होता है और लकी का सीक्रेट नाम था एजेंट लीमा। 2010 में लकी ने NSG को ज्वाइन कर लिया। कई पॉलिटिकल लीडर्स को उन्होंने सिक्योरिटी फराहम की। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के CM थे तब उनकी सिक्योरिटी पर लकी मामूर थे। राजनाथ सिंह जब होम मिनिस्टर थे तो लकी तब भी उनकी सिक्योरिटी पर मामूर थे। हत्ता के पंजाब के CM की भी सिक्योरिटी की। लकी जब पहली दफ़ा नरेंद्र मोदी से मिले तो नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि ये इतना तजर्बाकार कमांडो और इसकी उम्र सिर्फ 21 साल। NSG में लकी को सिर्फ 1.5 साल ही हुआ था कि जब IB और RA को एक खुफिया इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट के 2 खतरनाक गैंगस्टर राजू परगई और अमित आर्या का नेपाल से इलीगल आर्म्स डीलिंग का धंधा है। ये लोग डीलिंग कर रहे हैं और पहले कई मर्डर्स में ये लोग मतलूब हैं। डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में राजू परगई की ये सूरत हाल थी कि हर बंदा उसके नाम से थर थर कांपता था। 2011 में लकी लाल कृष्ण अडवाणी की सिक्योरिटी पर मामूर थे कि अचानक उन्हें 15 दिन की इमरजेंसी लीव पर जाना पड़ा। इसी दौरान राजू परगाई को एक आदमी मिलता है। वो कहता है कि आपने हमेशा नेपाल के रास्ते से ही आर्म्स की डीलिंग की है, मैं क्यों ना आपको इस दफा पंजाब से आर्म्स की डीलिंग कराऊं, मेरी वहां बहुत अच्छी सेटिंग है। राजू परगाई और अमित आर्या ने इस बंदे पर यकीन कर लिया और 1,20,000 रुपए लेकर ये तीनों बंदे एक फोर्ड गाड़ी पर बैठकर अपने घर से निकल पड़े। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर अमित आर्या थे
और साथ वाली सीट पर राजू परगाई और बैक साइड पर वो तीसरा आदमी था जिसने पंजाब के रास्ते से इनको आर्म्स की गैर कानूनी डीलिंग करवानी थी। उत्तराखंड में जब गाड़ी बोहाली रोड पर पहुंचती है तो तीसरा आदमी टॉयलेट के बहाने गाड़ी रोकने का कहता है। वो जैसी गाड़ी रोकते हैं वो तीसरा आदमी बाहर जाता है, लेकिन उसके बाहर जाने के सिर्फ 2 मिनट बाद ड्राइविंग सीट पर यानी जहां राजू परगाई बैठे थे वहां के शीशे पर नॉक होती है, एक दस्तक होती है हल्की सी। वो जैसे शीशा नीचे करते हैं तो एक बंदे ने बहुत ही करीब से 32 बोर पिस्टल से एक ही फायर से दोनों को मार देते हैं। यानी राजू परगाई और अमित आर्या सिर्फ एक ही पिस्टल से, एक ही फायर से दोनों मर जाते हैं। अजीब बात है कि एक बुलेट से 2 आदमियों को मार गिराना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ऐसा हुआ है। अगले दिन 5 सितंबर 2011 को वहाँ की पुलिस वहाँ पहुँचती है। वो जैसे ही देखती है तो वहाँ सिर्फ उन्हें एक खोल मिलता है और एक होलिस्टर मिलता है। अब सिर्फ एक खोल देखकर पुलिस इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेती है कि ये किसी आम आदमी का काम नहीं है, ये किसी ट्रेंड आदमी का काम है जिसको बहुत ज़्यादा मुहारत है इस काम में। उसके बाद पुलिस 15 दिन इमरजेंसी लीव पर आए हुए लकी बिश्त के घर पहुंचती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है और लकी बिश्त को बगैर किसी FIR के 3 दिन अपने कब्जे में रखती है। बहुत से लोगों के मुताबिक उन 2 गैंगस्टर को एक ही गोली से मारने वाला वो आदमी कोई और नहीं बल्कि एजेंट लिमा यानी लकी बिश्त था, लेकिन लकी बिश्त इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। पुलिस का भी यही कहना था कि एक बुलेट से 2 बंदों को मार गिराना किसी ट्रेंड आदमी का काम हो सकता है और लकी बिश्त के अलावा ये किसी का काम हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक फायर में 2 बंदों को फड़का देना ये सिर्फ लकी बिश्त का ही काम है। सिर्फ इन 2 मर्डर्स की वजह से, जिसका कोई सबूत भी पुलिस के पास नहीं था, 4 साल तक लकी बिश्त का केस चलता रहा और इन 4 सालों में उन्हें 11 जेलों में ट्रांसफर किया गया। बाद में 11 मार्च 2015 को उन्हें बाइज्जत रिहा कर दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। जेल से निकलने के बाद भी 4 साल तक लकी ने सीक्रेट सर्विसेज के लिए काम किया और फिर 2019 में जाके रिजाइन कर दिया। याद रखिएगा, लकी बिश्त कोई आम आदमी नहीं था। लकी बिश्त एक बहादुर आदमी था। लकी बिश्त में डर नहीं था। लकी बिश्त की बार बार जेल में ट्रांसफर कर दी जाती, कोई भी जेलर उनको अपने साथ रखने के लिए तैयार नहीं था। अब हर जेल में छोटे बड़े गैंगस्टर तो होते ही हैं। जब उनको ये पता चला कि सीक्रेट सर्विसेज का कोई बंदा है, वो इतने कत्ल करके वो आ रहा है, तो उनको अपनी अपनी पड़ गई कि कहीं कोई एजेंसीज गेम तो नहीं कर रही कि लकी को अंदर भेजकर हमें मरवाने का इरादा तो नहीं एजेंसीज का। इसी तरह वो सब डर गए अपनी जगह, जेलर अपनी जगह डरा हुआ। लकी की बार बार जेल में ट्रांसफर कर दी जाती, कभी एक तो कभी दूसरी और कभी तीसरी। इसी तरह 11 बार उनकी ट्रांसफर की गई। एक जेल में वो बताते हैं कि मैं जैसे ही गया तो जेलर ने यानी जेल सुपरिटेंडेंट ने कांस्टेबल को भेजा कि जाओ लकी को बुला कर लाओ। मैं जैसे ही वहां गया तो उसने मुझसे अपने तरीके से बात करना शुरू की कि देखो लकी, ये कोई सीक्रेट सर्विसेज नहीं है, ये मेरी जेल है और यहाँ मेरा कानून चलता है, यहाँ बहुत तरीके से तुमको रहना पड़ेगा। लकी ने कहा ठीक है सर। जब वो अपनी बात कर चुका तो उसने लकी से पूछा कि आप कुछ कहना चाहते हैं? लकी ने कहा जी सर। उसने कहा क्या? लकी ने कहा सर मुझे नहीं पता कि एक बंदे को मरने में कितना टाइम लगता है, कोई कितना ही सेहतमंद क्यों ना हो, अगर उसका गला दबाया जाए तो शायद वो 50 सेकंड से 1 मिनट लगाए मरने में, लेकिन मुझे एक बंदे को मारने में ना 2 से 3 सेकंड लगते हैं, बस वो मेरी रेंज में आना चाहिए। बस यही बात करने की देर थी कि शाम को ही उसने ट्रांसफ़र कर दी लकी की किसी और जेल में। लकी कोई आम आदमी नहीं थे। जिन 2 मर्डर्स की वजह से वो जेल में गए वो उन पे साबित भी नहीं हो सके, लेकिन बात ये थी अगर वो कत्ल उसने किए हैं तो क्यों किए हैं आज तक पता नहीं चल सके। लेकिन इस बात को मानने को तैयार ही नहीं कि उन्होंने वो कत्ल किए भी हैं या नहीं। लेकिन जब सबूत नहीं मिल सका तो मतलब लकी ने ये कत्ल नहीं किए। जी तो ये थी आज की स्टोरी लकी बिश्त के हवाले से। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।